हेलो गाइज, पाइथागोरस क्लासेस के हिंदी के हंगामा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम प्रत्येक बार लेकर के आ रहे हैं यहाँ से दोस्तों पर्यायवाची शब्द का जितने भी हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सीरीज हम लेकर के आ चुके हैं। और ये हमारा जो है ये 5वां सीरीज होने वाला है दोस्तों। और इस सीरीज के माध्यम से हम 20 प्रश्नों को जानने वाले हैं। वैसे प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से पूछे जाने की संभावना है, तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं इस सीरीज के साथ। यहाँ से दोस्तों आपको मिलने वाला है 20 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का मिलने वाला है आपको 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन में से कोई एक आपका सही होने वाला है। तो आप यहाँ पे सही उत्तर के साथ जाएंगे। फिलहाल हम आपको उत्तर बताते चलेंगे, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। और यहाँ पे पूछा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों, कमल के बारे में हम आपको ट्रिक भी बताए थे कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है, यदि आप एक चीज का पर्यायवाची शब्द जान लेंगे वो है दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द, जो पानी है उसका पर्यायवाची शब्द जान लेंगे तो यहां से आपका 4 चीज क्लियर हो जाता है। पहला तो आपको बता दें कि यदि आप जल के पर्यायवाची शब्द जो होता है जल, नीर, तोय, वारी होता है, तो इसमें से जो भी जल का पर्यायवाची शब्द है उसके अंत में यदि आप दोस्तों ज लगा देंगे तो ये आपका बन जाने वाला है कमल का। और यहीं पे दोस्तों द लगा देंगे तो ये आपका बन जाने वाला है बादल का। और यदि आप जल के पर्यायवाची शब्द में धी लगा देंगे तो ये आपका बन जाने वाला है समुद्र का। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो चलिए आपको हम ऑप्शन के साथ लेकर के चलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, रजनीगंधा है, दूसरा है गुलाब, तीसरा है अंबुज और चौथा है मल्लिका। यहाँ से आपको हम बोले कि अंत में ज लगा रहेगा तो वो कमल का हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है अंबुज और ज लगा है। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही उत्तर जो हो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है। और आप यदि सी के साथ गए हैं तो बिल्कुल सही हैं। और मैं बता दूं कि कमल का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों कमल होते हैं, अंबुज होते हैं, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज और एक अंतिम याद रखिएगा पद्म भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और इसमें पूछा है दोस्तों गणेश का पर्यायवाची शब्द। और गणेश का पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं कि मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। और यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में गजानन है और आप इसके साथ चले जाएंगे और इस प्रकार से आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं दोस्तों बता दूं कि गणेश का और भी क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। गणेश को विनायक भी कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है, विघ्नेश भी कहा जाता है, वक्रतुंड भी कहा जाता है और दोस्तों एक दंत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है और इसमें पूछा है कि दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई साहब, नहीं के बारे में पूछ दिया, इसका मतलब कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो दांत का होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो दांत का नहीं होने वाला है उसको हम खोजने चलते हैं। देखिए पहला जो है दांडिम है और दूसरा है दंत, तीसरा है दसन और चौथा है दोस्तों रदन। और यहाँ से आप देखेंगे तो 43 का जो ऑप्शन हो जाने वाला है, ये जो नीचे का 3 आप देखेंगे तो बी, सी और डी, ये जो है दंत, दसन और रदन, ये दांत का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है दांडिम, ये जो है नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से आप इसको सही कर पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछा है दोस्तों कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ भी नहीं के बारे में पूछा है। इसका मतलब क्या है कि 3 ऑप्शन इसमें से होगा जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा, एक होगा जो नहीं होगा। चलिए अश्व घोड़ा का ही होता है। घोटक है दोस्तों, तो आप इसको जल्दी से बताइए क्या होगा, ये भी घोड़ा का ही होगा। तीसरा है और चौथा है कटक। यहां से मैं आपको बता दूं कि ऊपर का जो 3 ऑप्शन है ये सभी घोड़ा का ही है, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका क्या है, अलग है, ये कटक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाने वाला है सही उत्तर, मतलब यही घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कमेंट में जाकर के कि कंटक जो होता है ये किसका होता है पर्यायवाची शब्द, या अर्थात दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं के बारे में पूछा है और हम आपको दोस्तों इसके बारे में बता चुके हैं। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहां से देखिए नलिन है, दूसरा है रसाल, तीसरा है उत्पल और चौथा है राजीव। कौन सा नहीं होने वाला है ये चीज आपको बताना है। और यदि दोस्तों इसका आप सही उत्तर के साथ जाएंगे तो रसाल इसका सही उत्तर है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों बताना है कि रसाल किसका है, लेकिन हम ही बता देते हैं भाई, आप उसी का पहले उत्तर दे लीजिए। रसाल दोस्तों आम का होता है, ये पर्यायवाची
पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लिए और आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। इसमें पूछा है कि तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अब ये नहीं वाला में कंफ्यूजन करता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आपको नहीं बोल देगा दोस्तों कौन सा नहीं है, इसका मतलब चारों में से एक ही ऑप्शन होगा जो तीर से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो चलिए हम ढूंढने निकलते हैं और यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर चारों के में क्या क्या है। देखिए पहला में है तार। तो दोस्तों आप तीर का जो पर्यायवाची शब्द ये तार नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका बाण, और तीर का जो पर्यायवाची शब्द है ये होता है। और तीसरा देखेंगे सर, ये भी होता है। नाराज है, ये भी होता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे लग रहा है दोस्तों कि इसका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपका ये सही हो चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लगा पाए होंगे सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछ रहा है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें भी नहीं बोला है, मतलब 3 इसका होने वाला है। तो देखिए पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पर्वत तो होता है ना, भूधर भी होता है। लेकिन दोस्तों ये सवाल आ गया भाई साहब, ये क्या है? ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ का नहीं है। और चौथा देखेंगे तो नग, और ये भी पहाड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है, और वही हुआ भाई साहब, तीसरा ही सही हो चुका है। और अगला प्रश्न आपके पास आ भी चुका है। इसमें पूछा है कि दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन, ऐसे यदि दिन लिखा रहेगा दोस्तों, हर सही की मात्रा रहेगा तो आप इसको दिन और रात वाला दिन ही समझेंगे। लेकिन यदि ये दीर्घीकार हो जाएगा तो आप इसका मतलब गरीब समझेंगे। तो ये क्या है? अनेक, ये आपका दोस्तों वहाँ पे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको सही करना है। और इसका क्या हो जाने वाला है? तो देखिए दिन है, तो दिन में आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है दिवस, तो यही आपका सही होगा। लेकिन क्या पूछा था यहाँ पे? पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन करना नहीं है, देखेंगे यहाँ पे आप मिला करके ये हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि हमने दिवस को मार दिया, लेकिन दिवस होगा नहीं, ये वाला दिन होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो होता है ये गरीब का होता है, लेकिन पूछा क्या था? दिन का पूछा था। देखिए पहला ऑप्शन दिवस, ये दिन का ही होता है। बार, ये भी हमारा दिन का ही होता है। और बासर भी दोस्तों ये भी हमारा दिन का ही होता है। और दिन का क्या होगा? और सारा पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं, दिवस भी होगा, याम भी होगा, दिवा भी होगा, वार भी होगा, परमान भी होगा और वासर भी होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो दिन है ना, ये वाला दिन, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मतलब गरीब होगा, दरिद्र होगा, रंक होगा, अंकिचन होगा और निर्धन कंगाल भी होगा। तो ये सारा कुछ आप याद रखिएगा। दोनों दिन यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है, एक दिन और रात वाला दिन, और ये दूसरा जो गरीब वाला दिन है ये भी क्लियर हो चुका है। तो आप अब गलती नहीं कीजिएगा कभी। इस प्रकार से आपको लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। और यहाँ पे दोस्तों आ गया है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें सारा कुछ नहीं वाला ही आ रहा है, तो आप ध्यान देंगे। अनुचर है दोस्तों, क्या होगा आपका सही उत्तर? जल्दी से ऑप्शन देखिए और आप दोस्तों इसका सही उत्तर जल्दी से लगाइए, हम आपको बता देंगे कौन सा सही होने वाला है। और आप यदि दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, मतलब निर्झर इसका सही उत्तर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये जो 3 ऑप्शन है जो है मृत्य, चाकर और सेवक, यही अनुचर का पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये चौथा वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये सही हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच आ चुका है और यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि बिना पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों ये बिना पानी, आप यदि सरस्वती का पूजा किए होंगे तो ये बिना पानी वाला आप वर्ड जानते होंगे। और ये जो पर्यायवाची शब्द है सरस्वती का है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका सही हो चुका होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। लेकिन आपको बताना है कि आपका सही हुआ या फिर गलत। आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछा है कि कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कंचन है भाई, तो कंचन का जल्दी से बताइए। आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए और हमें जल्दी से बताइए, हम आपको फिलहाल बता देते हैं, आप चेक कर लीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ गए तो बिल्कुल सही है, मतलब कनक कंचन का ही पर्यायवाची शब्द है। और मैं बता दूं कि कंचन जो है इसका पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होता है दोस्तों। इसी को स्वर्ण कहा जाता है, मतलब सोना भी कहा जाता है, कनक कहा जाता है, कुंदन कहा जाता है और हिरण्य भी इसी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका कोई भी ऑप्शन दे दे तो आप उसका सही उत्तर लगा पाएंगे। आपको लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न और यहाँ पे आ चुका है, पूछा है दोस्तों कि केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है। केदार है दोस्तों, तो जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन 4 है आपके पास, जल्दी से इसका सही उत्तर लगाइए। और यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, मतलब महेश,
तो आप बिल्कुल सही हैं और केदार का पर्यायवाची शब्द महेश ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके बीच, घर का पर्यायवाची शब्द बोला है। भाई कितना ही लॉलीपॉप आ गया है ना। घर का पूछा है तो जल्दी से बताइए। बिहार है, इला है, निकेतन है और नग है। आप दोस्तों कई जगह पे घर में लिखे हुए देखेंगे कि ये निकेतन वो निकेतन है ना, तो निकेतन मतलब क्या होता है, घर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रकार से सही हो जाएगा कि आपका दोस्तों कौन सा निकेतन है, तो निकेतन मतलब घर है। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो गया। घर का और सारा हम बता दें आपको पर्यायवाची शब्द, तो आप ध्यान रखेंगे कि सदन भी होता है, गेह भी होता है, घर होता है, भवन होता है, धाम होता है, निकेतन होता है, निवास होता है और दोस्तों आगार भी होता है और इस प्रकार से बहुत सारा चीज भी होता है। तो आप इसको देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे भवन आ गया, उस समय क्या था, घर था। तो दोस्तों भवन आ गया तो घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे भवन उसी का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि घर और घर का ही पर्यायवाची शब्द क्या है, भवन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और ये है कमल का पर्यायवाची शब्द। और कमल के बारे में हम आपको बताए थे कि जल के पर्यायवाची शब्द में हम क्या जोड़ देंगे, तो ज जोड़ेंगे तो अंत में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कमल का। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ज किसी में नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अलग है। और दोस्तों आपको जल्दी से बता देना है कौन सा होगा। और 55 का यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे, मतलब पुंडरीक, तो आपका बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से ये हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया। अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इंद्र के बारे में पूछा है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी सारे आप प्रश्न कर रहे हैं ये सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और यदि आप इस सारे प्रश्नों को सीख पा रहे होंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसका जल्दी से बता दीजिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है बाजीगर, दूसरा है राज, तीसरा है दोस्तों मधवा और चौथा है विनायक। और इंद्र का बारे में पूछा है तो आप इसका सही उत्तर जो लगाए होंगे वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लगाए होंगे, मतलब भाई साहब मधवा इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। और इस प्रकार से ये आपका सही हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भागीरथी है और ये दोस्तों बीएड एग्जाम में और कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, भागीरथी के बारे में आप पढ़े होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भागीरथी जो है गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है। और जल्दी से आप ऑप्शन में देखिए कि भाई साहब गंगा कहीं है क्या, और आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे गंगा आपको देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये सही हो चुका है। और इस प्रकार से मैं आपको बता भी दूं दोस्तों कि गंगा का और सारा पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, भागीरथी के साथ साथ अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, सूरसरी, दोस्तों सूरसरिता, जाह्नवी और त्रिपथगा, ये सारा कुछ क्या है, गंगा का ही पर्यायवाची शब्द हैं। और इस इत्यादि इत्यादि दोस्तों और बहुत सारा इसका नाम है, तो आप उसको भी एक बार देख लेंगे। इस प्रकार से आप इसके संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों नहीं के बारे में बोल दिया ना, तो इसका मतलब 3 आपका सही हो जाने वाला है, मतलब उसी का होगा, बाकी एक नहीं होगा। चलिए देखते हैं, शारदा ये तो है सरस्वती का ही। कमला, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कमला होगा कि नहीं, कमला नहीं होने वाला है ना। तीसरा देखते हैं वाणी और चौथा देखेंगे वाणी पानी, तो ये सारा तीनों हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं सही है या गलत। देखिए दोस्तों ये हमारा सही हो चुका है और इस प्रकार से हमने इसका सही उत्तर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों आपको अगले प्रश्न के साथ लेकर के चलेंगे। इसमें पूछा है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं के बारे में पूछा, मतलब क्या है आप देखेंगे, नहीं है तो देखिए खून तो होता है रक्त का ही, रुधिर भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए शोणित जो है ये आपका होता है क्या, ये आपका नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, हो जाएगा दोस्तों। ये शोणित में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप ये 2 जानते ही हैं। लेकिन शोणित आपको याद रखना है, ये भी खून का ही होता है। लेकिन दोस्तों चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कासरी,
ये जो है ब्लड मतलब रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देख लेते हैं और ये हमारा सही भी हो चुका है। आप याद रखिएगा खून का पर्यायवाची शब्द होता है रक्त, लहू, सोनित, रुधिर, ब्लड इत्यादि इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस सेशन का आपके बीच ये रहा। इसमें पूछा है कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई साहब कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको देखना है दोस्तों। पवन मतलब हवा, इसमें देखेंगे बात भी होता है। अनल मतलब आग होता है दोस्तों, तो ये पवन का तो होगा नहीं। तो आपको तो यहाँ सही उत्तर मिल गया है, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को भी। वायु है तो ये भी तो होता है पवन का ही, और समीर है तो ये भी पवन का ही होता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएं कि ऑप्शन नंबर बी हमारे अनुसार सही होना चाहिए। कंप्यूटर मास्टर भी आपको ऑप्शन नंबर बी को ही सही करके दिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों आज के जितने भी प्रश्न थे सभी में हमने सही उत्तर ही लगा लिया है। और आप देखिए कि आपका कितना सही उत्तर हो चुका है, और आप खुद को जांच कर पाएंगे, खुद को चेक कर पाएंगे, खुद को आजमा पाएंगे, और खुद को दोस्तों आप कल से बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए आपको कितना सही हो गया है इसमें ये चीज़ बता देना है, और उम्मीद है दोस्तों आपका कल से ज़्यादा इसमें सही हो चुका होगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और दोस्तिनिया को भेज भी दीजिएगा ताकि वो भी अपने पढ़ाई को बेहतरीन बना सके। तो दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।